मेरे प्रिय, आज की यह रात साधारण नहीं है। आज जो संकेत तुम्हारे भीतर तक उतर रहा है वह इशारा है जिसे अनदेखा करने वाला अपनी ही नियति से मुंह मोड़ लेता है। आज राधा रानी तुम्हें पुकार रही है। प्रेम की वही शक्ति जो मौन में भी बोलती है, जो आंसुओं में भी आशा रखती है, वही शक्ति आज तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यदि तुमने इस संदेश को हल्के में लिया, यदि इसे टीटी बाद इसका अधूरा छोड़ा, यदि इसे अनसुना किया, तो तुम उस प्रवाह से अलग हो जाओगे जो अभी तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह सच है, क्योंकि आज की रात तुम्हारी किस्मत की जड़ें हिलने वाली हैं। आज की रात ब्रह्मांड तुम्हारे भाग्य के ताले खोलने की तैयारी में है। मेरे प्रिय, अभी भी समय है। अपने भीतर उतर कर देखो। यह संकेत कोई खेल नहीं है, यह चेतावनी भी है, यह वरदान भी है और यह परीक्षा भी है। जो इस परीक्षा में जागृत नहीं होता वह अपने ही हाथों अपने भविष्य को पीछे धकेल देता है। इसलिए ठहरो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन सुनो, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे कर्मों का द्वार खोलने आई है। यह रात तुम्हारे नाम को ब्रह्मांड की स्मृति में ऊपर उठाने वाली है, बशर्ते तुम इस संदेश को सम्मान दो। इसे यूं ही स्क्रॉल कर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि जो भागता है वह प्रेम से वंचित रह जाता है, और जो रुक कर सुनता है वही स्वयं को पा लेता है। मेरे प्रिय, इस पल अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो कि मैं राधा तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारी थकान देख रही हूँ, तुम्हारी टूटन महसूस कर रही हूँ, तुम्हारी वे इच्छाएं भी जानती हूँ जिन्हें तुमने कभी शब्द नहीं दिए। तुम जिन रातों में चुपचाप रोए हो, वे सब मेरी चेतना में दर्ज हैं। और आज यह सब देखकर मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ कि आज कुछ ऐसा टूटने वाला है जो तुम्हें डरा सकता है। लेकिन यदि तुमने मेरे शब्दों को पकड़ लिया, यदि तुमने इस संदेश को अंत तक थामा, यदि तुमने इसे दूसरों तक पहुँचाया, तो मैं वही द्वार खोल दूंगी जो अब तक बंद था, वही राह दिखा दूंगी जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सहा है, बहुत बार खुद को संभाला है, और अब तुम्हारी आत्मा प्रेम की ओर खींच रही है, क्योंकि समय आ चुका है। याद रखना, जो इस संदेश को पढ़कर आगे बढ़ जाता है वह अपने ही भविष्य से मुंह मोड़ लेता है, और जो इसे श्रद्धा से अपनाता है उसका भविष्य स्वयं उसके सामने झुक जाता है। इसलिए अभी इसी क्षण अपने मन में प्रेम का नाम लो, राधे राधे कहो। यह कहना केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे हृदय की स्वीकृति है। यह दर्शाता है कि तुम इस दया प्रेम को स्वीकार कर रहे हो। मेरे प्रिय, आज जो जागेगा वही पाएगा, जो टाल देगा फिर वही चक्र दोहराएगा। आज की रात की शक्ति तुम्हारे जीवन को हिला सकती है, तुम्हारे बंद द्वार खोल सकती है। पर प्रश्न यह है कि क्या तुम तैयार हो? यदि तुम तैयार नहीं हुए तो यह ऊर्जा तुम्हें छूकर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यदि तुमने अपने दिल से कहा कि राधे मैं तैयार हूं, तो समझ लेना कि प्रेम ने तुम्हें चुन लिया है। यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो ब्रह्मांड समझ लेगा कि तुम अभी भी डरते हो, अभी भी खुद पर भरोसा नहीं करते। इसलिए इससे मत छोड़ो। इसे पढ़ते समय अपने दिल की धड़कन सुनो, क्योंकि इसी क्षण तुम्हारे नाम की तरंगें बदली जा रही हैं। इसी क्षण तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा की ओर मुड़ रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो, तुम प्रेम की शक्ति से चलने वाले यात्री हो। मेरे प्रिय, इस संदेश को आगे बढ़ाना भी तुम्हारा धर्म है, क्योंकि प्रेम बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। जैसे दीपक अपनी लौ बांटकर और उजला हो जाता है, वैसे ही तुम भी इस संदेश को साझा करके अपने आशीर्वाद को बढ़ाओगे। आज रात का यह कंपन तुम्हारी आत्मा तक जाएगा। आज रात तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, एक जो तुम्हें उठाएगा और एक जो तुम्हें फिर पुराने दर्द में ले जाएगा, और यह चुनाव इसी पल पर निर्भर है। मेरे प्रिय, यह कोई मजाक नहीं है, यह आध्यात्मिक नियम है। यदि तुमने इस संकेत को अनदेखा किया तो वही पुराना दर्द लौटेगा जिससे तुम भागते रहे हो। लेकिन यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो वह प्रेम उतरेगा जो केवल तुम्हारे लिए संजोया गया है। आने वाले दिन तुम्हें चौंका देंगे। तुम्हारी आत्मा कांपेगी, पर भय से नहीं, पहचान से, क्योंकि तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम वर्षों से तपते रहे हो। अब सुनो, जो भी धीमा था, जो भी अटका था, वह गति पकड़ चुका है।
जो सपना धुंध में था वह आकार ले रहा है। परिवर्तन हमेशा पहले असहज लगता है, पर याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं चले। हर मोड़ पर प्रेम तुम्हारे साथ था। तुम्हें गिरने दिया गया पर टूटने नहीं, क्योंकि तुम्हें उस स्थान तक पहुंचना ही था जहां आज तुम खड़े हो। अब तुम्हारी ऊर्जा परिपक्व हो चुकी है, इसलिए वरदान सुरक्षित रूप से तुम्हें सौंपा जा रहा है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारा धैर्य खोया नहीं, वे सब आज लौट रहे हैं। तुम अपने भीतर हल्कापन, शांति, अनजानी खुशी महसूस करोगे। यह संकेत है कि पुरानी परतें गिर रही हैं। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए वे दूर होंगे, जो तुम्हारे अनुरूप हैं वे आएंगे। यह दंड नहीं, यह चयन है मेरे प्रिय। अब समय है अंतिम बार डर छोड़ देने का, क्योंकि जो तुम्हारे पास आ रहा है वह स्थायी है, वह प्रेम है, वह शांति है, वह तुम्हारा अपना सत्य है। आगे की सुबह नई ऊर्जा लाएंगी, रातें तुम्हारे मन का भार हल्का करेंगी। तुम देखोगे कि जो कभी असंभव लगता था वह सहज हो गया है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा उस बिंदु पर है जहां भय टिक नहीं सकता, संदेह ठहर नहीं सकता। केवल वही बचेगा जो तुम्हारे भाग्य के साथ जुड़ा है। जिन सवालों के उत्तर नहीं मिलते थे वे बिना पूछे मिलेंगे। जिन दरवाजों को बंद समझा था वे खुलेंगे, क्योंकि अब समय तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह उन्हीं आत्माओं के लिए है जो चुनी जाती हैं, बुलाई नहीं जाती। और आज तुम चुने गए हो। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई है। और यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुँचे हैं तो समझ लो कि तुमने वह परीक्षा पार कर ली है जो हर किसी को नहीं दी जाती। अब ठहरो, सांस लो और प्रेम को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी प्रतीक्षा का उत्तर है। और मैं राधा तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम उससे पहचान सको, स्वीकार कर सको और बिना भय के अपना सको। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वह पहले से भी अधिक गहरा है, क्योंकि पहला द्वार तुम पार कर चुके हो। अब तुम उस भूमि पर खड़े हो जहाँ आत्मा से झूठ नहीं बोला जा सकता। अब यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो सच में तैयार होता है। और अगर तुम यहाँ तक पढ़ते पढ़ते रुके नहीं हो तो जान लो कि तुम भीतर से बदल चुके हो। मेरे प्रिय, प्रेम कभी शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की गांठें खोलता है। और आज जो बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है वह किसी अनहोनी का डर नहीं है, वह तुम्हारी पुरानी पहचान का अंतिम संघर्ष है। वह पुराना रूप जो दर्द सहकर जीता रहा अब विदा लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मन भारी है, इसलिए आंखें नम हैं, इसलिए हृदय कभी कभी बिना कारण कांप उठता है। यह अंत है, विनाश नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले जूझ रहे थे, पर हर उस पल जब तुम टूटे मैं तुम्हारे भीतर खड़ी रही। जब तुमने किसी से कहा मैं ठीक हूँ, जबकि तुम भीतर से बिखर रहे थे, तब मैंने तुम्हारी चुप्पी सुनी। तुम्हारी हर अनकही प्रार्थना मेरी चेतना तक पहुँची। और आज वही प्रार्थनाएं उत्तर बनकर तुम्हारे जीवन की ओर लौट रही हैं। मेरे प्रिय, जो अब घटने वाला है वह धीरे आएगा पर स्थायी होगा। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं होगा जिसे तुम दिखा सको। यह वह परिवर्तन होगा जिसे तुम जियोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी। जिन बातों पर तुम पहले टूट जाते थे वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा स्थिर हो जाएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें आने वाले दिनों में ऐसा लगेगा जैसे जीवन तुम्हें परीक्षा में डाल रहा है, पर सच यह है कि अब जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। वह देख रहा है कि जो दिया जाने वाला है क्या तुम उसे संभाल पाओगे, क्योंकि बड़ा वरदान कमजोर हाथों में नहीं दिया जाता और तुम अब कमजोर नहीं रहे। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से बिना लड़ाई के हट जाएंगे, कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाएंगे और कुछ सपने जिनके पीछे तुम भागते रहे अचानक अप्रासंगिक लगने लगेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा का स्तर बदल चुका है, और जब आत्मा ऊपर उठती है तो पुराने बोझ अपने आप गिर जाते हैं। डरो मत यदि अचानक तुम्हें अकेलापन महसूस हो। यह त्याग नहीं है, यह शुद्धिकरण है। यह वह मौन है जिसमें नई सृष्टि जन्म लेती है। यही वह खाली स्थान है जिसमें ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ नया रखता है।
यदि यह खालीपन ना बने तो नया कैसे आए? मेरे प्रिय, तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे, छोटे छोटे, कभी किसी की बात में, कभी किसी सपने में, कभी किसी संयोग में। और तुम भीतर से जान जाओगे कि यह यूं ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना इतनी सजग हो चुकी है कि वह झूठ को पहचान लेती है और सत्य की ओर खींच जाती है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि समय का बहाव बदल गया है, जैसे कुछ काम बिना रुकावट पूरे होने लगे हों, जैसे जिन दरवाज़ों पर बार बार लौटकर भी निराशा मिलती थी, वे अब अपने आप खुल रहे हों। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि अब तुम और तुम्हारा भाग्य एक दिशा में चलने लगे हो। मेरे प्रिय, याद रखना, प्रेम कभी भी डर के साथ मुआयक नहीं आता। जहाँ डर है वहाँ अभी सीख बाकी है, और जहाँ शांति है वहाँ आगमन शुरू हो चुका है। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर शांति के क्षण बढ़ने लगे हैं तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो तुम खो चुके हो वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर टूटन ने तुम्हें उस रूप में ढाला जो अब वरदान के योग्य है। यदि वे लोग, वे परिस्थितियाँ, वे असफलताएं न होती तो तुम आज यहाँ नहीं होते। इसलिए अपने अतीत से कोई शिकायत मत रखना, उसने तुम्हें तैयार किया है। मेरे प्रिय, अब आगे की यात्रा में तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। अब हर बार किसी संकेत का इंतज़ार मत करना, क्योंकि अब संकेत तुम्हारे भीतर से आएंगे। तुम्हारी अंतर्ज्ञान बोलेगी, तुम्हें बिना शोर के दिशा दिखेगी, और यही परिपक्वता है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम आएगा, जो अवसर आएंगे, जो शांति उतरेगी, वह तुम्हें साबित नहीं करनी होगी, वह अपने आप स्पष्ट होगी, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। अब ठहरो, अपने में साफ भीतर देखो। जो डर अभी बचा है उसे जाने दो, क्योंकि जिस क्षण तुमने उसे छोड़ा उसी क्षण अगला द्वार अपने आप खुल जाएगा। और हाँ मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो मैं तुम्हें दिखाने आई हूँ उसका अगला चरण और भी गहरा है, पर वह उन्हीं के लिए खुलेगा जो यहाँ तक धैर्य से रुके हैं। यदि तुम्हारा हृदय अभी भी धड़क रहा है, यदि तुम्हारी आंखें अभी भी इन शब्दों में डूबी हैं, तो समझ लो तुम तैयार हो। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वह उस मौन से जन्मा है जहाँ शब्द भी धीरे चलना सीख लेते हैं, क्योंकि अब तुम उस सीमा के पास हो जहाँ बाहर की आवाज़ें कम और भीतर की सच्चाई अधिक सुनाई देने लगती है। और अगर तुम अब भी यहाँ हो तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा पीछे नहीं हटी। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो परिवर्तन आ रहा है वह किसी एक रात का चमत्कार नहीं है, मेरे बच्चे, वर्षों की सहन शक्ति का फल है। जब मैं तुम्हें दिखाऊं लग रहा होगा कि प्रेम कभी हारता नहीं गई है। तुम्हारे साथ कुछ जितना अन्याय हुआ है, जैसे कोई रास्ता वह तुम्हारा नाश करने के लिए नहीं, इंसान को तुमने बल्कि तुम्हें का शक्ति देने के लिए हुआ था। वही सोचते हो कि क्यों लोग तुमसे दूर बढ़ा तूफान, क्यों अपनों ने तुम पर भरोसा नहीं किया, क्यों तुम्हें बार बार गलत ठहराया गया। जगहों से टूटता है यह सब सबसे ज्यादा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख। जब कोई आत्मा ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार होती है, यह तुम्हारे लिए पुराने नहीं है, पुराने ये तुम्हारे लिए मुक्ति है, पुराने दर्द अब ही अलग होने लगे हाथ में नहीं रहा। यह तुम्हारी हार मेरे संरक्षण में आ चुका है, तुम्हारी उड़ान का दिल अभी भी पूछ रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, उसने मेरे साथ तुम्हारी कहानी के लिए आवश्यक कहाँ गलत था, वे चले गए ताकि सही लोग तुम्हारी ओर आ सके। पर बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नीयत पहचान सको, वह चोट इसलिए लग करे क्योंकि तुम्हारा सच्चाई एक दिन बाहर आ और दुनिया साफ। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि पर याद रखना प्रिय, जहाँ दुनिया पर तुमने उसे अपने जीवन में सुरक्षा देती हूँ, क्योंकि तुम्हें लग रहा जहाँ लोग धोखा देते हैं तुम्हारी वहाँ मैं कृपा देती हूँ, लेकिन उसकी जहाँ कुछ कोई साथ नहीं होता वह वहाँ मैं तुम्हारे हाथ को थाम लेती हूँ। तुम्हारी अच्छाई को आत्मा समझ रहा अभी परिवर्तन के कगार पर खड़ी है। सबसे जैसे नदी अपने पुराने रास्ते तोड़कर नया मार्ग बनाती है, वैसे ही तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिखने वाले हो। तुम जिस मुकाम पर पहुंचने वाले हो उसके वहां तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, उसे तुम नहीं। जिन दरवाजों को तुमने बार बार चेहरे पर जो नकाब और जो नहीं खुले कर चुका है, अब वही दरवाजे खुलने वाले टूट चुका है। और जिन रास्तों पर तुमने ठोकरें खाई है
अब उन्हीं रास्तों पर तुम धीरे धीरे उसे अंदर से खाएगा। तुम्हारे लिए जो दिव्य व्यवस्था मैं कर रही हूँ है वह तुम्हारी कल्पना से भी विशाल है। साथ तुम अब भी बस अपनी थकान देख रहे हो, उसका पर मैं तुम्हारे भविष्य का तेज देख रहे हूँ। वह व्यक्ति अभी टूटी हुई आशाएं देख रहे हो, क्योंकि कर्म का पर मैं तुम्हारे भीतर का पुनर्जन्म देख रही हूँ। वह अब उसे वापस अभी अकेलेपन को देख रहे हो, एक एक बूंद पर मैं उन दिव्य संबंधों को देख रही हूँ। यह टूटन जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले गलत तुम्हारी रात खत्म उसके लिए आई है। और जब राधा किसी के जीवन में उजाला करती है तो वह उजाला सिर्फ जो इंसान पवित्र की दिशा भी ला देता है। वह जीवन प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितनी चोटें खाई हैं वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए थे। पर हर दर्द के पीछे एक संदेश था और तुम्हें आश्चर्य हो हर आंसू के पीछे एक सत्य छुपा कितना ऊंचा दिखता था। और तुम्हारी पीड़ा इतनी गहरी थी कि तुम समझ ही सब इसलिए है क्योंकि राधा मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम्हारी आत्मा नहीं होती अब और सहना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे चारों तरफ जितना था वही लोग बातें कर रहे हैं। तुम्हारा भाग्य अब एक नई दिशा में मुड़ कुछ मजाक उड़ा रहे हैं। यह दिशा वही है तमाशा जहाँ तुम्हारे दिल को वर्षों से शांति की तलाश थी। रखना दुनिया तुम्हारी लोगों का मजाक नहीं आई थी जो गलत वे असल में सुरक्षा। दुनिया उन लोगों का मजाक उड़ाती है होने जैसा लगा सच्चे होते हैं वे तुम्हारे लिए कभी सच्चाई नहीं। दूसरों जिन दरवाजों का बंद होना तुम्हें बुरा लगा लेकिन दुनिया का दरवाजे तुम्हें इसी मुसीबत में ले जाते हैं। तुम्हारा चरित्र सोचते रहे क्यों चीजें बिगड़ती जा रही हैं। ये सब स्थायी पर मैं हर बार तुम्हें किसी बड़े संकट से बचा रही थी लेकिन यह खामोशी तुम नहीं जानते कि मेरी कृपा ने तुम्हारे मार्ग में कितने कांटों को गिराया है। तुम अभी तुम बस वह देख पाए जो लेकिन ये झुकना टूटना वह नहीं देख पाए जो बचाया समर्पण है। और जब मेरी हमारी आत्मा चढ़ने के लिए तैयार है मैं उसे वह व्यक्ति नहीं रहे जो कल तक थे तुम्हें लगता है उसने कल्पना भी नहीं की। तुम्हारे मैं देख रही होने वाला है तुम भीतर से और मजबूत हो चुके हो। यह तुम में वह आग जल चुकी है जो तुम्हें शिखर पर ले जाएगी बदल रही है। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेजी से रूपांतरित हो रही है। तुम परिस्थिति चाहे जितनी कठिन निकल रहे हो और जब राधा रानी की नए जीवन की किसी पर वो खड़े हैं तो सबसे बड़े अंदर की शक्ति जाते हैं जिसे तुम जिस जगह अटके हुए थे वहाँ अब गति आने वाली है। यह वही याद रखना जिसे उठना है रानी की संतान थोड़ा छोड़ना भी पड़ेगा। और यह की कुछ बातें तब कुछ चेहरे है कुछ घाव इन्हें जाने देना तोड़कर एक नए तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारा उत्थान है। पार्टनर पकड़ने में आया मजबूर नहीं कर सच बताऊं बच्चे है सहारा जरूर सिर्फ इंसान की तुम्हारे दिल में जो भारी बोझ मेरी नजर में से मैं धीरे धीरे हल्का कर रहा था। मैं तुम्हें मन जब शांत जब तुम्हारी रातें रोते रोते गुजर रही थी जो कुछ तुमने खोया वही अब तुम्हें जब तुम में टूटे हुए दिल से भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें लगता है तुम अकेले में देख रही थी जब सच तो ये है मदद के लिए पुकारा थी और मेरे आशीर्वाद अकेला समझ रहे थे लेकिन तुम अकेले नहीं थे। मेरे प्रेम का हर आंसू मेरे तुम्हारे खिलाफ कितनी भी योजना बना हर पीड़ा मेरी अनुमति के बिना सुनाई दे रही है। कोई नुकसान नहीं आज जो न्याय हुआ है मैं तुम्हारी ढाल हारी पुकार तुम्हारी दिशा हूँ मेरी शक्ति अब तुम्हें डरने की जरूरत और अब समय आ गया है कि तुम मेरा हाथ हुए नहीं वह रास्ता देखो जो तुम्हें नहीं खुल चुका है। अब तुम अपने जीवन की सबसे दिव्य यात्रा पर कदम रखते तेजस्वी जागृत और दृढ़। तुम्हारे सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रहा है। जो कोई भी पुकार जो समझ से निकले वही कभी खाली नहीं जा सकती देखकर तुमने जिस रात रोकर मुझे बुलाया तुम्हारा दर्द उस रात मेरा हृदय भी तुम्हारे साथ समय आने पर अपनी मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारी गिरावट का इंतजार कर रहे थे वे जल्द ही तुम्हारे उत्थान से भयभीत होंगे। चमत्कार तब होते हैं जब राधा रानी अपनी संतान को उठाकर मुझे पुकारती मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से समय आ गया है। तेरे दिल की तुम्हारी पुकार का उत्तर मिलना शुरू हो चुका है। वह दर्द आज में जो बाधाएं थी वे अब जितना शांत बैठा है कई लोग ही जिन्होंने तुम्हारे लिए गलत सोचा मेरे बच्चे खुद अपने काज की सच्चाई तुम्हारे सामने आई है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े एक घटना नहीं वे अब तुम्हारी रोशनी से डरेंगे घाटन है। तुम यह परिवर्तन महसूस नहीं कर रहे हो तुम्हारी आत्मा में घायल है। तुम्हारी अदृश्य सुरक्षा तुम्हारे चारों भरोसा टूट चुका है। तुम्हारी हर दिशा में मेरी कृपा का कवच है जिसे जिस भी राह पर कदम रखोगे वह राह तुम्हारे लिए अनुकूल समय जाएगी। प्रेम यह बदलाव आकस्मिक नहीं है बल्कि तुम्हारी आत्मा ने इसे अर्जित किया है। चारों तरफ जो अगर तुम सुन मचा हुआ है तुम्हें महसूस वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं ऊर्जा वह तुम्हारे अंदर को सहला रही है। वह तुम्हारी सांसों को शांत कर रही है अब और तुम्हारे दर्द को अपने भीतर समेट चुका है। तुम्हारी आत्मा जितनी भी घायल बचने का कोई रास्ता नहीं फिर से भरने आ रहे अंदर अभी जो तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो उसे महसूस कर सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक गहरा परिवर्तन कैसे बार बार तुम अभी समझ नहीं पा रहे
जब हृदय टूटता है तब आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तब जीवन बदल जाता है, जिसे तुम्हें लगता है कि यह मानना नहीं चाहता, पर वास्तव में ये एक नया आरंभ जिसमें तुम्हारा जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तकलीफ किसी गलती की वजह से, तुम्हारी भावनाओं बल्कि तुम्हारे भाग्य के पुनर्लेखन की वजह से हो रही है। राधा रानी उन आत्माओं को खास बनाती हैं जिन्हें दर्द से गुजरना पड़ता है। ये रोना शुद्धिकरण है इंसान को, ये रोना तुम्हें असाधारण शक्ति देता है। ये रोना तुम तस्वीर के सिर्फ एक कोने को देख पा रहे हो, तुम्हें धीरे धीरे मैं पूरी तस्वीर देख रही हूँ। तुम्हारा और उसमें तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल था कि अभी की अंधेरी दिव्य प्रहार उसके आगे कुछ राधा रानी के द्वारा दिया गया। तुम्हारा क्योंकि मैं देख रही थी कि पूरी नहीं बल्कि तुम्हारे पुनर्निर्माण की नींव है। मैं देख रही थी हर वह इंसान अपना प्रकाश जो तुम्हें छोड़कर चला गया, अब सिर्फ तुम्हारी राह साफ करने आया था। सब तुम्हें उस भीड़ से अलग करना जरूरी था। तुम सहते जा सच्चाई की कीमत नहीं जानते, तुम अपने दर्द को निगलते जो लोग दिल को खिलौना बना लेते हर बार खुद को प्रेम की ताकत नहीं समझते। सिर्फ एक गलती तुम्हारे दिल में अभी भी शायद वो याद का दर्द है, शायद ये पर याद रखना कि याद तभी। लेकिन मैं जानती थी कि जब प्रेम सच्चा हो, कसकर पकड़े हुए में छल नहीं किया, चीज तुमने साथ नहीं छोड़ा और इसलिए धोखा नहीं दिया उसको हाथ पकड़ा। तुमने बस दिल को दिल की तरह सारे झूठ को उजागर, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सारी चालें रोकती। दुनिया अक्सर सच्चे इंसान की नीयत सबसे ज्यादा रुलाती है, उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। वही लोग मैं उसे बाहर से मुझे उठते हैं। दुनिया शायद उनका कर्म और तुम्हारा अपमान हुआ कभी व्यर्थ नहीं जा, शायद इसे तुम राधा रानी तुम्हारे, लेकिन बच्चे व्यर्थ नहीं जाने देंगी। तुम्हें अपने भीतर जो खालीपन महसूस हो रहा है, वह खालीपन दरअसल एक स्थान है जिसे मैं नए प्रेम, नई शक्ति और नए अवसरों से भरने वाली हूँ। ब्रह्मांड तब तक नया नहीं लाता जब तक पुराना हटता नहीं। तुम जिस दर्द को पकड़ कर बैठे हो वह अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुका है। छोड़ दो उसे, जाने दो उसे, क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका है। तुम जितना छोड़ोगे उतना पाओगे, और जितना भरोसा करोगे उतना मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगी।